नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ की टीम लगातार आपको हर क्षेत्र की जनता की समस्याओं से रूबरू करा रही है और ऐसे में हम जितने पार्षद प्रत्याशी हैं लखनऊ के, उनसे भी आपको रूबरू करा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में खड़े हैं और किस तरीके से क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। ऐसे में हमारे साथ आदम सुल्तान जी हैं, जो कि गणेशगंज वार्ड नंबर 88 से आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी हैं। ए न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ मुद्दा है आम आदमी पार्टी का? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और लखनऊ से आप गणेशगंज वार्ड के पार्षद प्रत्याशी हैं, तो क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर आप? देखिए, ये जो चुनाव है ये पार्षद लेवल का है। नगर निकाय चुनाव जो होता है वो एक वार्ड तक सीमित होता है। हर वार्ड का एक प्रत्याशी होता है जो अपने वार्ड के जनाधार का प्रतिनिधित्व करता है। और हमारे वार्ड में अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत से हैं। एक पार्षद लेवल पे जो काम होते हैं, रोड का निर्माण, नाली का निर्माण, सीवर का सुव्यवस्थित ढंग से जल निकासी या स्ट्रीट लाइट हो गई, पानी की टंकी हो गई, जो सरकारी योजनाएं आती हैं उसको वार्ड में लोगों को जागरूक करना उससे। और बात करें जैसे कुछ नगर निगम से प्रमाण पत्र बनते हैं, आय, जाति, निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, तो उसके बारे में लोगों की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो अगर हमारे वार्ड की बात करें तो ये बशीरतगंज गणेशगंज वार्ड नंबर 88 है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पानी की समस्या, जो जल पीने का आता है वो बहुत दूषित आता है। हमारे पूरे वार्ड में कोई भी नल का पानी नहीं पी सकता। और अगर बात करें सीवर की तो काफ़ी यहाँ पर सीवर की समस्या है। वार्ड में काफ़ी ऐसे सीवर जो 20-20, 30-30 साल से चेंज नहीं किए गए हैं, जो कि पाइप जो है बहुत छोटे साइज का, 6 इंच का पड़ा हुआ है, जो अब डेवलप्ड हो गया है हमारा वार्ड। तो काफ़ी लोग रहने लगे हैं यहाँ पर, तो अब पाइप भी काफ़ी चेंज करने वाले हो गए हैं। बात अगर सुलभ शौचालयों की करें तो हमारे वार्ड में जितने भी सुलभ शौचालय हैं जो एकल यूज़ वाले हैं, किसी में दरवाज़ा नहीं लगा है। महिलाओं के लिए यूज़ करने वाले टॉयलेट एक भी नहीं है पूरे वार्ड में। प्राथमिक स्कूल की बात करें तो प्राथमिक स्कूल सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। बात करें आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लिए तो कार्यालय में उपस्थित होना एक पार्षद के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि कार्यालय में वो उपस्थित नहीं होंगे तो जो भी आपके वार्ड की जनता है वो आपसे कैसे रूबरू होगी, क्योंकि जनता की समस्या आपके कार्यालय आने पर वो बता पाएगा कि क्या उसकी समस्या है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसको लेके हम खड़े हैं अपने वार्ड से, और कोशिश रहेगी हमारी कि अगर बशीरतगंज गणेशगंज वार्ड की जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है तो उनके विश्वास को मैं पूरा करूँगा। और इस वार्ड में जितनी भी समस्याएँ अभी उत्पन्न हैं, जिससे भी रिलेटेड, चाहे वो रोड, नाली, सीवर, स्ट्रीट लाइट, पानी की टंकी या कोई भी दिक्कत जो कि पार्षद लेवल पे मैं सक्षम हूँ अगर करने के लिए, तो मैं उसे करूँगा। आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में नई है, दिल्ली में काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पंजाब में तो एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड दिल्ली, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको लखनऊ में गणेशगंज पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो पार्टी है वो अपने वादों पे खरी उतरती है। हम लोग की नीति है उस पर हम लोग काम करते हैं। और बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, हमारी गुजरात में 5 सीटें हैं, गोवा में हमारी 2 सीटें हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए भारत की जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, और इस विश्वास को कायम रखने के लिए अब हम यूपी में भी नगर निकाय चुनाव में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। और मेरा यूपी नगर निकाय चुनाव में जितने भी लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं कि जनता की समस्या यूपी में किस लेवल पे है, यूपी की जनसंख्या बहुत अधिक है और हमें अपने वार्ड को, जैसे मैं वार्ड लेवल पे प्रत्याशी हूँ तो अपने वार्ड को चमका सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा। हमारी पार्टी की मेयर भी हैं प्रत्याशी के रूप में अंजू भट्ट जी, अगर उनका वो सफल होती हैं तो हम लोग हाउस टैक्स हाफ एंड वाटर टैक्स माफ़ और लखनऊ का साफ की नीति पे काम करेंगे। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ़ की आप बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर उतरी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लखनऊ में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी को लेकर के है। कहीं पानी पीने लायक नहीं आता है तो कहीं नहाने लायक भी नहीं रहता है, पीना तो बहुत दूर की बात है। तो उस पर जो टैक्स लग रहा है अभी तक जो देते हैं, दुकानदार कई ऐसे हैं जो दुकान में उस दुकान का पानी यूज़ नहीं करते हैं, बावजूद उनको वाटर टैक्स भरना पड़ता है। तो उस पर आम आदमी पार्टी क्या कुछ करेगी? और जो ये गंदे पानी है इसके लिए क्या किया जाएगा? अगर आपकी गणेशगंज वार्ड की जनता आपको सेवक के रूप में चुनती है तो आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये गंदा पानी आ कहाँ से रहा है? गंदा पानी आ रहा है सीवर के मेल से।
जब सीवर आपका सुव्यवस्थित नहीं होगा तो आपका पानी आने वाला जो होगा सीवर के पानी से मैच करके वो गंदा पानी आएगा। तो पहला हमारा टारगेट है कि सीवर को सुव्यवस्थित करें हम अपने वार्ड की, अपने आप जल पानी जो पीने का पानी है वो सही आने लगेगा। और हमसे पूर्व में जो यहाँ पे रहे हमारी कभी भी हमारे लखनऊ में कोई मेयर नहीं रहा है, तो जब हमारा मेयर आएगा तो जाहिर सी बात है हम सीवर पे काम करेंगे, हम जल पे काम करेंगे और जलकर जो हम देते आ रहे हैं अभी तक, इसीलिए हम माफ़ करेंगे क्योंकि जब पानी पीने का हमारे तक पहुँच ही नहीं रहा है तो जलकर हम क्यों दें। और ये हमारे वार्ड की नहीं, हमारे हिसाब से मध्य के 18 वार्ड और पूरे लखनऊ के 110 वार्ड की समस्या है। तो इस पे हम अपना पूरा ध्यान देंगे और कोशिश रहेगी कि जल की समस्या जो भी, क्योंकि जल ही जीवन है और यदि जल ही स्वच्छ हमको नहीं मिलेगा और पानी से सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, दूषित पानी उपयोग में ना किया जाए, इसलिए हम लोग अपना अहम किरदार निभाएंगे, इसमें भूमिका निभाएंगे अपनी। भारतीय जनता पार्टी बताती है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी का हाल आपको किस तरीके से दिख रहा है अपने वार्ड में? देखिए, स्मार्ट सिटी की बात वो करते हैं और लखनऊ हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है और स्मार्ट सिटी हम क्या हमारे देश की, हमारे मतलब वार्ड की जनता बता पाएगी। इस बार वो 4 तारीख को जब मतदान करने जाएगी तो वो इस स्मार्ट सिटी को अपने माइंड में रखेगी, उसके बाद वो सही मतदान किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है वो डिसीजन लेगी। देखिए, जनता जो है वो बहुत जागरूक है। हमारे बशीरतगंज गणेशगंज वार्ड की जनता जो है 87% लिटरेसी रेट है हमारे वार्ड का। तो यदि समझदार लोग होंगे तो एक पढ़े लिखे युवक को चुनेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है एक मतलब कह सकते हैं अपनी भाषा में कि एक पढ़े लिखे युवक का जो समझदार हो, वार्ड की समस्या को अपनी समस्या समझे, इस तरह से काम करे तो उसका चुनाव करेगी। और मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को हमारे वार्ड गणेशगंज बशीरतगंज वार्ड की जनता जो है वो ज़रूर मुझे चुनेगी और मैं निवेदन भी उनसे करूँगा और एक बार विश्वास मेरे ऊपर ज़रूर जताएगी। अगर आप जीत जाते हैं, आपको सेवक के रूप में आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको चुनती है, तो आप जनता की समस्या कितने दिन में और किस तरीके से उसका समाधान निकालेंगे? देखिए, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है, क्योंकि जितना भी हम वार्ड में काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो पास कराई जाती हैं। कोई भी हम प्रोजेक्ट होगा या हम कुछ भी करेंगे अपने वार्ड में, नाली या सीवर या कुछ भी बनवाना होगा तो पूरा खाका तैयार होता है और उसको नगर निगम में पास कराना होता है। तो एज सुन एज पॉसिबल वो पास करते जाएंगे और मैं उतनी ही कोशिश करूँगा, उतनी जल्दी डिलीवर करते जाऊँ सारा काम। और कुछ चीज़ें जो मेरे हैंड में होंगी तो उसको करने में तो मुझे टाइम ही नहीं लगाना है। इधर जनता हमें चुनेगी, मैं शपथ लूँगा, उसके बाद मैं सारा काम वार्ड का जो भी होगा जनता मुझसे कहेगी, हमारे लेवल पर मैं सारा काम करूँगा। आम आदमी पार्टी की अगर महापौर यहाँ से जीतती हैं और लखनऊ अगर उनको महापौर के रूप में स्वीकार करता है, तो महिला सुरक्षा को लेकर के और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, अगर आप अभी देखेंगे वर्तमान में तो पिंक बूथ के नाम से बड़ी अच्छी योजना हमारे यूपी सरकार की है और पिंक बूथ चल भी रहा है। तो कहना यही चाहूँगा, देखिए, महिला सुरक्षा का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम होता है, ये स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है। तो इसमें मेयर जी का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रीट लाइट गली में होगी तो छेड़खानी कम हो पाएगी, ये मेयर का रोल है। लखनऊ में स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ नहीं होगी वहाँ मेयर जी अपना ध्यान केंद्रित करेंगी, वार्ड के प्रत्याशी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बात करें CCTV कैमरे की तो CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जिससे पूरा वार्ड निगरानी में रहेगा, तो अपराध में कमी आएगी। लेकिन यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है, उसको पुलिस प्रशासन देखेगा, हमारी सरकार देखेगी। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ थे आम आदमी के प्रत्याशी आदम सुल्तान जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लखनऊ में अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है निकाय चुनाव को लेकर के, और आगे अगर इनको सेवक के रूप में जनता स्वीकार करती है तो ये किस तरीके की सुविधाएं जो है आम जनता को देंगे। और महिला सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी अपने आप में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के इन्होंने बताया कि किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाएगा राजधानी लखनऊ में। ऐसे ही प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।